फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आप सबों के बीच फिर से आ गया हूँ बेसिक से इंग्लिश का नॉलेज देने के लिए। अंग्रेजी का जो होता है शुरुआत कहाँ से करें उसकी पूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। बशर्ते वीडियो आपको पूरा देखना है। आपने दिस और डेट और दीज और दोज का प्रयोग पूरा पढ़ा होगा, लेकिन हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसके जानने के बाद आपको पता चलेगा कि आज तक आपने ऐसा पढ़ाई नहीं था। चलिए आइए देखते हैं। आपने दिस और डेट का प्रयोग तो बहुत सारे जगहों पर पढ़े होंगे, लेकिन इसको बोला जाता है इंट्रोडक्शन। इसका हिंदी होता है परिचय। अर्थात दिस डेट का जो हम प्रयोग करते हैं इसे किस लिए करते हैं, क्या आपको ऐसा पता था कभी? तो आइए हम आपको बताते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको कुछ समझ में आएगा, अन्यथा कुछ नहीं समझ में आएगा। चलिए देखो, यह होता है दिस और वह होता है डेट। यह एक इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट है। क्या? इंट्रोडक्शन, जो किसी का परिचय करवाता है। जैसे यह एक पुस्तक है, दिस इज अ बुक। क्या? इंट्रोडक्शन करवाता है, उसके बारे में बताएंगे। पहले जान लेते हैं कि सब्जेक्ट होता कैसा है। तो यह दिस है और वह डेट है, जो कि इसका इंग्लिश होता है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट उसे बोला जाता है जो कि एक होता है। क्या होता है? एक। दिस और डेट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और फिर है ये क्या है? दीज बोले जाते हैं इसे, और वे को दोज बोलते हैं। ये प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या? प्लूरल सब्जेक्ट, जो कि एक से ज्यादा मायने रखता है। और दिस का जो अपना धर्मपत्नी बोला जाता है इज, और डेट का भी धर्मपत्नी कौन है? इज। सिंगुलर सब्जेक्ट। धर्मपत्नी बोले तो कहा जाता है कि दिस जब भी आएगा हम आपके साथ इज ही आएगा। क्या? दिस के साथ जब भी आएगा इज ही आएगा। जैसे यह एक पुस्तक है, दिस इज अ बुक। और डेट भी बोला जाता है कि यह भी मेरा कौन है? पत्नी है। डेट भी जब आएगा तो इज का ही प्रयोग करना है आपको, क्योंकि यह इसकी कौन है? धर्म पत्नी बोला जाता है। कहा जाता है कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी मरते दम तक। जब आपके सेंटेंस में दिस का प्रयोग आएगा तो दिस के साथ इज का प्रयोग करना कंपलसरी है। कौन का है? कि यह इसका कौन है? वाइफ है, वाइफ। और इसका जो है दोज और दीज, इसको बोला जाता है आर। क्या है? आर। और यह एक प्लूरल वर्ब है, और इसको आप बोल सकते हैं सिंगुलर वर्ब। और दीज और दोज का जो पत्नी है उसका नाम है आर। यह भी क्या बोला जाता है? जहां जहां पर हुआ आप रहिएगा, मैं आपकी पत्नी आपके साथ हमेशा रहूंगी। कौन बोल रहा है? आर बोल रही है कि जहां जहां दिस और दीज का प्रयोग होगा उसके साथ कौन आएगा? आर आएगा। यह तो हुआ है जानकारी कि दिस कौन सा सब्जेक्ट है? इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट है। ध्यान दे, आपसे पूछे कोई कि दिस और डेट और दीज और दोज कौन सा सब्जेक्ट है? यह इंट्रोडक्शन है। यह क्या करवाता है? परिचय करवाता है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे परिचय करवाता है। वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बता। चलिए, जैसे कि आपके पास लिखा है इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट, हम जैसे कि हम आपको बता रहे हैं क्या इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट। जैसे यह एक कुत्ता है। क्या कर रहा है? यह एक कुत्ता है। देखिए, बनाया तो आपने शुरू से, जब आप बचपन में कहीं भी पढ़ने जाएंगे तो आपको बताएगा कि यह होता है, यह का दिस होता है, इसके साथ आप दिस इज ए कैट, दिस इज ए डॉग, जो भी होता है वो सब बनाते रहिए। लेकिन आपको वास्तविक नॉलेज होना चाहिए कि दिस और डेट है क्या। यह एक इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट, जिससे कि आपके किसी का परिचय करवाता है। दिस इज माई डॉटर, दिस इज माई वाइफ, दिस इज माई सिस्टर, जो भी होता है यह इंट्रोडक्शन करवाता है। क्या करवाता है? इंट्रोडक्शन। इसलिए इसको देखा जाए, यह एक कुत्ता है। तो ध्यान दें, यह का भी इंग्लिश हम क्या बताए थे? यह का होता है दिस। क्या होता है? दिस। और अभी तुरंत बता रहे थे दिस का धर्मपत्नी कौन है? इज है। कौन है? इज है। तो दिस इज अ डॉग, दिस इज अ डॉग। क्या कर रहा है? ये शो कर रहा है, परिचय करवा रहा है कि यह एक कुत्ता है। हम आपको बता दें कि ट्रांसलेशन जब भी बना जाता है वह स्ट्रक्चर पर ही बना जाता है। विदाउट स्ट्रक्चर आज तक संसार में कोई भी ट्रांसलेशन नहीं बना जा सकता। इसीलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको लिखे देता जा रहा हूं। आपका पहला आ जाएगा आपका दिस लिखिए, या तो डेट लिखिए, फिर आपका प्लस इज आ जाएगा जो कि वर्ब है, फिर आपका नाउन। नाउन तो आप जानते ही होंगे, यदि नहीं जानते तो मैं आपको अगले वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा कि नाउन क्या चीज होता है। तो पहला आएगा दिस दैट प्लस इज प्लस नाउन। ध्यान रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट है जो कि एक होगा। जैसे आप लिख देगा
वह एक पुस्तक है। वह एक पुस्तक है। क्या लिखे हम? वह एक पुस्तक है। और वैसे भी बताया जाता है कुछ, जैसे कि वह जो लगाइएगा ना आप दूर की वस्तुओं के लिए लगाइएगा, और यह जो लगाइएगा वह नजदीक की वस्तु के लिए। इतना तो आपको पता ही होगा। आप सभी शिक्षक के पास जाइएगा तो इतना जरूर बता देता है कि वह आपको दूर की वस्तुओं के लिए और यह नजदीक के लिए। लेकिन वास्तविक में यह क्या चीज है? यह एक इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट है जिसमें किसी का आपका परिचय करवाता है। जैसे वह एक पुस्तक, हम एक बता चुके हैं। वह का क्या होता है? डेट होता है। क्या होता है बाबू? डेट। डेट का धर्म पत्नी कौन है? इज है, जो कि इसका साथ कभी छोड़ती वो नहीं है। डेट इज आपको क्या होता है? डेट इज नाउन है। क्या है? ए बुक। डेट इज ए बुक। क्या है? इस सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का काम करवाता है। और यह एक इंट्रोडक्शन है जो कि आपको परिचय करवाता है। यह राम है, दिस इज राम। यह मोहन है, दिस इज मोहन। वह सोहन है, डेट इज सोहन। क्या कर रहा है? इंट्रोडक्शन, परिचय करवा रहा है। सिर्फ पढ़िए नहीं, उसका अर्थ भी समझिए कि आखिर इसमें हमको बताया क्या जा रहा है। आइए, आगे तो हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट की बात। अब आएगा दीज और दोज का प्रयोग हम क्या करेंगे उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा रुकिए। आइए, तो दीज और दैट हो गया। चलिए आप देखते हैं दीज क्या है। दीज और दोज स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर। विदाउट स्ट्रक्चर संसार में कोई भी ट्रांसलेशन बनता नहीं, इसलिए स्ट्रक्चर शो करता है कि आप कैसे उस ट्रांसलेशन को बनाएंगे। चलिए स्ट्रक्चर दीज दोज आपको पता नहीं चाहिए, हम बता चुके थे। इसका जो धर्मपत्नी है आर है। फिर आपको इधर लगा सकते हैं नाउन। क्या? नाउन। आइए देखते हैं। स्ट्रक्चर हो गया दीज दोज प्लस आर प्लस नाउन। क्या है? दीज दोज आर प्लस नाउन। जैसे लिखेगा ये पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें हैं। देखिए सो इसमें भी वही हो रहा है, इंट्रोडक्शन करवा रहा है कि ये पुस्तकें हैं। एक से ज्यादा पुस्तक शो करवा रहा है। लेकिन परिचय तो इसमें भी हो रहा है, इंट्रोडक्शन। तो ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसमें एक से ज्यादा की बातें होंगी। जैसे ये का क्या बताया हमें? आपको बता चुके हैं कि ये का दीज होता है। क्या होता है? दीज का धर्मपत्नी कौन है? छोड़ेंगे नाम तो अनुसार आर है, तो आप इसको आर लगा सकते हैं। दीज आर बुक्स। क्या है? दीज आर बुक्स हो गया। अब पता करना है कि सर ये नहीं लगाए। हम नाउन और आर्टिकल जब बताएंगे आपको ए एन डी का प्रयोग फुल टू फुल बताएंगे। और वैसे भी जान लीजिए कि प्लूरल सब्जेक्ट में, प्लूरल नाउन्स में कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है? तो दीज आर बुक्स, या क्या परिचय करवा रहा है, इंट्रोडक्शन करवाया है कि दीज आर बुक्स, ये पुस्तकें हैं। सिर्फ बनाने से नहीं होता है। यदि आपको कुछ पूछे कि दीज और दोज कौन सा सब्जेक्ट है, आपको बताना होगा ये इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट है, किसी का परिचय करवाता है। नेक्स्ट क्या है? वे कुत्ते हैं। वे कुत्ते हैं। वे क्या है? कुत्ते हैं। वे का क्या होता है? THOSE। दोज, दोज के साथ आप प्रयोग करते हैं। आर इसका भी पत्नी क्या है? आर है। दोज आर कुत्ता का क्या होता है बाबू? DOGS। डॉग्स क्यों लगाए? क्योंकि एक से ज्यादा कुत्ता है। तो इसमें भी क्या करवा है? परिचय करवा रहा, इंट्रोडक्शन। आप इसे आप बहुत तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि या मेरी बहन है, या मेरी बहन है, या मेरी बहन है। तो यह का क्या है बाबू? दिस इसका पत्नी का नाम इज, दिस इज माई सिस्टर। दिस इज माई सिस्टर। वह तुम्हारा कुत्ता है, वह तुम्हारा कुत्ता है। तो आप क्या बना सकते हैं? डेट that is your dogs, dog, that is your डॉग। देखिए ये पॉसेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। पहले आपको छोटी छोटी बातों को याद रखना होगा कि दिस और देयर जो है एक इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट है जो कि किसी का परिचय करवाता है, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर वर्ब कौन सा? इज। छोटी छोटी बातें जब याद रखेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। और दीज और दोज है प्लूरल सब्जेक्ट, और आर एक प्लूरल वर्ब है जो कि उसकी धर्मपत्नी है, जो कि उसके साथ साथ हमेशा चलेगा। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं बड़े वाले वीडियो में। बड़े वाले IVU दे कौन किसका पत्नी है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि छोटी से छोटी जो जानकारी होता है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, सीखने सिखाने का प्रयास करूंगा। यदि फेसबुक पर देख ले, इसे फॉलो करके इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें ताकि जो इंग्लिश में कमजोर है उसे जानकारी अवश्य मिले। चलिए आज के लिए इतना।